नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस जिले या शहर या गांव से देख रहे हैं। CSBS भर्ती से परिवर्तन 83 पदों पर बिहार कांस्टेबल भर्ती 2026। केंद्रीय चयन परिषद बिहार की ओर से बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल 83 पदों पर भर्ती निकाल दी गई है। यह भर्ती पहले से स्वीकृत पदों में परिवर्तन के बाद जारी की गई है। युवाओं के लिए यह सरकारी नौकरी का अच्छा मौका है। कुल पदों की संख्या, कुल पद 83, पद का नाम स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल विभाग बिहार पुलिस। महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुरू होने की तारीख 6 फरवरी 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार का किसी मान्य प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा, सामान्य वर्ग 18 से 25 वर्ष, OBC EBC पुरुष 18 से 27 वर्ष, OBC EBC महिला 18 से 28 वर्ष, वही ST SC छात्र 18 से 30 वर्ष। आयु की गणना सरकार के नियमों के अनुसार की जाएगी। चयन प्रक्रिया, इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई दौर चयन होगा। लिखित परीक्षा, शारीरिक माप, लिखित परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले उम्मीदवार का चयन होगा। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EBC के लिए 675 रुपया, SC ST छात्रों के लिए 180 रुपया। आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार CSC की आर्थिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, cbsc.bihar.government.in पर। जरूरी सलाह, आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। सभी दस्तावेज सही और पूरे रखें। अंतिम तारीख की इंतजार न करें। बिहार में भूमि सुधार को लेकर बड़ा कदम, आम लोगों को मिलेगी राहत। बिहार सरकार ने भूमि सुधार को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसमें किसानों, भूमिहीन परिवारों को, आम जनता, जमीन मालिक को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि जमीन से जुड़े विवाद, धोखेबाजी और दलाली को खत्म किया जाए और लोगों को साफ, सही और डिजिटल रिकॉर्ड मिले। भूमि सुधार में क्या क्या बदला? जमीन का रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। ऑनलाइन दाखिल खारिज की सुविधाएं, खेसरा, खतियान और नक्शा अब ऑनलाइन देखा जा सकता है। जमीन के रजिस्ट्री और म्यूटेशन पारदर्शित बढ़ी। किसानों को क्या क्या फायदा? बार बार अंचल कार्यों में जाकर चक्कर नहीं लगाने होंगे। फर्जी रजिस्ट्री और जमीन कब्जे पर रोक लगेगी। बैंक से फसल लोन और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। गरीब और भूमिहीन परिवारों को राहत, सरकार गरीब परिवारों को जमीन का पर्चा दे रही है। बसे हुए लोगों को मकान के लिए जमीन का अधिकार मिल रहा है। जमीन विवाद का तेज निपटारा किया जा रहा है। ऑनलाइन सेवाएं, लोग अब राजस्व भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर जमीन से जुड़ी जानकारी, आवेदन की तिथि, दस्तावेज डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है, सरकार का कहना है कि भूमि सुधार, जमीन विवाद कम होंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। बिहार में चल रही भूमि सुधार अभियान आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर यह प्रक्रिया सही ढंग से लागू हुई तो आने वाले समय में जमीन से जुड़े झगड़े और परेशानी काफी कम होंगे। BTSC भर्ती, बड़ी भर्ती अपडेट 2026। BTSC जूनियर इंजीनियर भर्ती, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 2809 जूनियर इंजीनियर में पदों के लिए भर्ती जारी की गई। ये पद सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर से जुड़ी हैं। उम्मीदवारों को अपनी योग्यता, डिप्लोमा के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। BTSC पंप ऑपरेटर भर्ती, BTSC ने पंप ऑपरेटर पदों पर 191 रिक्त के लिए ओपन रजिस्ट्रेशन शुरू किया। यह मौका उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले आवेदन किया था। पात्र उम्मीदवार BTSC वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। BTSC वर्क इंस्पेक्टर भर्ती, BTSC ने 1114 वर्क इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें मैकेनिकल वर्क इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए अलग से आवेदन शुरू हुए। चयन सामान्य लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है। BTSC भर्ती का पूरा मतलब, एक सरकारी आयोग है जो बिहार के लिए तकनीकी पदों के लिए भर्ती करता है। इसमें इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग, इंस्पेक्टर, तकनीशियन जैसे तकनीक भर्ती शामिल हैं। भर्ती की सारी जानकारी और ऑनलाइन आवेदन BTSC के आधिकारिक साइट btsc.bihar.government.in पर मिलती है। माघ पूर्णिमा 2026 में महत्वपूर्ण और पूजा। माघ पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के माघ महीने की पूर्णिमा पूर्ण चंद्र को आती है। यह दिन धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2026 में माघ पूर्णिमा तारीख 24 फरवरी 2026 बृहस्पतिवार। पूर्णिमा का समय, रात का चंद्र दर्शन समय अलग अलग शहरों में बदल सकता है। धार्मिक महत्वपूर्ण, धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन स्नान, दान और पुष्प कार्य से पाप नाश होते हैं। माघ मास स्नान, गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप का नाश माना जाता है। दान पुण्य का दिन, गरीबों को अनाज, वस्त्र या अन्य देने का विशेष महत्वपूर्ण है। पारंपरिक व्रत और पूजा, माघ पूर्णिमा के दिन विशेष व्रत करने से वाले लोग फलाहारी भोजन करते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, रात को भजन और कीर्तन करते हैं। सामाजिक महत्वपूर्ण, मेला और स्नान घाटों पर उत्साह,
यह दिन धार्मिक मेले के लिए भी जाना जाता है। लोग सामूहिक स्नान और पूजा में भाग लेते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन अत्याध्यात्मिक शांति, पुण्य और धार्मिक विश्वास से भरा होता है। इस दिन स्नान, दान और पूजा करने वाले के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता आती है। भारत डाक विभाग भर्ती 2026। भारत डाक विभाग समय समय पर डाक कर्मी, पोर्टल असिस्टेंस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, डॉक्यूमेंट के लिए भर्ती निकालता है। डाक परिचारक, डाक सेवक, डॉक्यूमेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। योग्यता शैक्षिक कम से कम 10वीं पास, 12वीं पास। पद के अनुसार आयु सीमा आमतौर पर 18 से 27 वर्ष। आरक्षित वर्ग से सरकारी नियम के अनुसार छूट मिल सकती है। चयन प्रक्रिया: लेखिक परीक्षा, भाषा सकारात्मक, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वेतन और लाभ: डाक कर्मियों को 25,000 से 35,000 वेतन मिलती है। अन्य भत्ते और सरकारी सुविधा भी मिलती है। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए भारत डाक विभाग आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सलाह: आवेदन की अंतिम तिथि नोट करें। आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। पात्रता और योग्यता ध्यान में जांचें। बिहार इंटर परीक्षा 2026 की पूरी जानकारी। परीक्षा की तारीखें: इंटर परीक्षा शुरू 2 फरवरी से 13 फरवरी तक। दोनों परीक्षाएं सुबह और दोपहर की शिफ्टों में होगी। महत्वपूर्ण बातें: एडमिट कार्ड: परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य। इसे स्कूल बोर्ड पोर्टल से जाकर डाउनलोड करें। सुरक्षा नियम: मोबाइल, इलेक्ट्रिकल गैजेट और नकल की कोई चीज ले जाना सख्त मना है। सभी सेंटर पर सुरक्षा कड़ी होगी। सेटअप परीक्षा: इंटरमीडिएट में सेटअप प्रैक्टिकल परीक्षा अनिवार्य है। इसके बिना मुख्य परीक्षा में बैठना संभव नहीं। तैयारी की सलाह: समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे, सभी जरूरी दस्तावेज और एडमिट कार्ड साथ में ले जाएं। पिछले साल के पेपर और मॉडल टेक्स्ट की तैयारी करें। आज शेयर बाजार के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज 1 फरवरी 2026 जो रविवार है, शेयर बाजार केवल खुला है, बल्कि NSE और BSE में लाइव ट्रेडिंग भी चल रही है। यह बहुत ही खास मौका है क्योंकि केंद्रीय बजट आज पेश किया जा रहा है। सामान्य भारतीय शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलता है, शनिवार और रविवार को बंद रहता है। लेकिन बजट जैसे ही बड़े आर्थिक कार्यक्रमों के दौरान एक्सचेंज ने विशेष रूप से रविवार को भी ट्रेडिंग का आयोजित किया गया है। आज बाजार सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक ट्रेड कर रहा है। निवेश और ट्रेडर्स के प्रभाव को लाइव महसूस कर सकते हैं। जैसे ही बजट घोषित आती है, शेयर के दाम, इंडेक्स में उतार चढ़ाव, सेक्टर वार प्रक्रिया सभी को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। क्या अगला नियम है? ट्रेडिंग खुला है लेकिन सेटलमेंट पर कुछ विशेष नियम हो सकते हैं। क्योंकि आज बैंक बंद है, पेंडिंग सेटलमेंट में पर ध्यान देना आवश्यक है। रविवार 1 फरवरी 2026 को भारत में शेयर बाजार खुला है। यह 26 साल में दूसरा मौका है जब बजट के कारण बाजार रविवार को खोला गया। सोना चांदी की बात करें तो आज सोने चांदी की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज 1 फरवरी 2026 को सोना और चांदी के भाव नीचे गिर गए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बजट 2026। निवेश और व्यापारियों के अचानक पैसे निकल रहे हैं, इसलिए दाम कम हुए। आज की रेट गोल्ड की बात करें तो 13,000 का गिरावट देखने को मिल रही है। वही सिल्वर का 26,000 तक गिरावट। क्यों गिरा दाम? बजट से पहले लोग सुरक्षित धातु बेच रहे हैं। बाजार में मुनाफा बुकिंग का दबाव। वैश्विक बाजार के रुझान के नीचे तरफ जा रहे हैं। निवेशकों के लिए आसान सलाह: अब जल्दी निवेश ना करें। अगर खरीदना है तो दाम गिरावट और बजट के इस फैसले को देखकर सोच समझकर लिया करें। इस तरीके से हर आदमी आसानी से समझ सकता है कि सोना और चांदी के दाम क्यों गिर रहे हैं।